जय हिंद, नमस्कार साथियों। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है, तो मैं इस आगे वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि ईसीएचएस लाभार्थियों द्वारा सैन्य अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स की पूरी प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी है। अब ये हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को कंप्लीटली समझ लें। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 14 दिसंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस के लाभार्थियों द्वारा सैन्य सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स यानी एचएसआर को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी दी। चूंकि लाभार्थियों ने चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ईसीएचएस के बीच एक विसंगति को पाया है, इसे देखते हुए एचएसआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में रक्षा मंत्रालय को कई विरोध पत्र प्राप्त हुए थे। ईसीएचएस के तहत मौजूदा नीति के अनुसार एचएसआर और सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का पूरा भुगतान ईसीएचएस सदस्य द्वारा किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। ये अस्पताल केवल भूतपूर्व सैनिकों, उनके पति या पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता पिता को निर्धारित सीमा के साथ निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। आश्रित भाइयों बहनों, अविवाहित बहनों और दिव्यांग बच्चों को उपचार के लिए अपात्र घोषित किया हुआ है और उन्हें एचएसआर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि ईसीएचएस के तहत एक प्राथमिक लाभार्थी और उसके आश्रित नगद रहित उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं। रक्षा मंत्री जी की मंजूरी के बाद मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है और अब एचएसआर व सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गरिमापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो यहाँ पे एक शब्द आया, हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स। हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं तो आपको जैसा कि पता है कि भूतपूर्व सैनिक, उसके पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता पिता को ही ईसीएचएस के जरिए निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। इसके अलावा यदि भूतपूर्व सैनिक के भाई बहन, अविवाहित बहन या कोई दिव्यांग बच्चा जो 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र का हो, उनको यदि सैन्य अस्पतालों में, मिलिट्री हॉस्पिटल में कहीं पे भी इलाज करवाना होता है तो जितना भी जो पैसा लगता है गवर्नमेंट रेट के अनुसार वहाँ पे पेमेंट करना होता है और मौजूदा नीति के अनुसार वो पैसा वापस रिफंड नहीं होता था। लेकिन रक्षा मंत्री जी ने जो अब आदेश पास किया है उसके मुताबिक यदि किसी भूतपूर्व सैनिक के आश्रित भाई बहन, अविवाहित बहन या दिव्यांग बच्चे का उपचार मिलिट्री हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल या जो भी आर्मी का हॉस्पिटल है उसमें यदि करवाया जाता है तो जो भी पैसा लगेगा उसका वापस रिफंड होगा। यही नीति में बदलाव किया गया है और बहुत ही अच्छा कदम है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और ईसीएचएस बेनिफिशरीज के लिए। क्यों साथियों, मौजूदा समय में कई एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनके आश्रित भाई बहन, अविवाहित बहन और दिव्यांग बच्चों का इलाज एमएच या सरकारी अस्पताल में जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का होता है उसमें करवाना होता है और वहाँ पे उनको पेमेंट देना होता है, उसका रिफंड नहीं होता है। क्योंकि ईसीएचएस में जो मैंने आपको पहले बताया, खुद का पति या पत्नी का 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता पिता को ही फ्री इलाज लागू है। इसके अलावा किसी का भी इलाज करवाया जाता है तो वहाँ पर पेमेंट करना होता है। अब ये पेमेंट रिफंड होगा। तो साथियों, ये थी आपके लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी, वेलफेयर से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।